नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज बात करेंगे कि एकलव्य क्यों मरा और कैसे मरा। इसके बारे में, एकलव्य के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है। एक आदिवासी निषाद राजकुमार, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छा धनुर्धर। तो महाभारत आई थिंक एक यूनिक कैरेक्टर था एकलव्य का। ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज बात करेंगे जो हम कि एकलव्य क्यों मरा और कैसे मरा उसके बारे में। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब महाभारत की रचना हो रही थी तो वेद व्यास जी को एक राइटर चाहिए था। ठीक है। तो वो गणेश जी के पास गए थे। उन्होंने गणेश जी से बोला था कि आप मेरे लिए राइटिंग करो, मैं आपको डिक्टेट करूँगा, आप लिखना। ठीक है। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने ये बोला कि मैं तभी लिखूँगा जब आप नॉन स्टॉप बोलते जाओ। ठीक है। तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो गणेश जी ने बोला, क्या शर्त है आपकी? तो वेद व्यास जी ने बोला कि मेरी एक शर्त है, आप लिखना तभी शुरू करोगे जब आप उस श्लोक का अर्थ समझ जाओगे। बिना अर्थ समझे आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे। तो गणेश जी ने बोला ठीक है। तो वेद व्यास जी ने बोला ठीक है, तुम्हारा आपकी जो मतलब श्लोक खत्म होने से पहले मैं अगला श्लोक बोल दूंगा आपको, लेकिन आप बिना उस श्लोक का अर्थ समझे, ठीक है, या अर्थ जाने बिना आप आगे नहीं लिखोगे। ठीक है। तो गणेश जी भी बुद्धिमान थे। ठीक है। और ये जो है, क्या नाम है, वेद व्यास जी, ये भी काफ़ी बुद्धिमान थे। ठीक है। तो गणेश जी को जैसे जब वेद व्यास जी फंसने लगते थे कहीं पे, तो कुछ ऐसे श्लोक बोल दिया करते थे जिसका अर्थ निकालना जो है ना काफ़ी क्लिष्ट हो जाता था गणेश जी के लिए। तो गणेश जी जो है उसमें फंस जाते थे थोड़ी देर के लिए। तो उनको अगला श्लोक रचने का थोड़ा टाइम मिल जाता था। जैसे एक श्लोक है कि युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता सहदेव पूजिता। ठीक है। इसका नॉर्मल अर्थ अगर आप जाओगे नॉर्मल अर्थ की तरफ, मतलब युधिष्ठिर की कन्या, ठीक है, जिसका विवाह नकुल के साथ हुआ, ठीक है, और सहदेव जिसकी पूजा करता है, ये नॉर्मल अर्थ निकला है इसका। ठीक है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। एक्चुअल इसका अर्थ क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये उन श्लोकों में से एक है जिसका अर्थ जो है वो बहुत ही क्लिष्ट है। मतलब नॉर्मल अर्थ उसका नहीं निकलता, उसका अर्थ कुछ और है। ठीक है। वो कहना कुछ और चाहता है। ठीक है। तो इस तरह के श्लोक बोलते थे बीच बीच में गणेश जी। ठीक है। तो मैं हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कि जो हिंदू धर्म में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, तो काफ़ी हद तक जो है वो शाब्दिक ना होकर लाक्षणिक भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। लाक्षणिक भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। हिंदी में जो शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। इसका काफ़ी प्रयोग हुआ है हिंदू धर्म के जो पुराने ग्रंथ वगैरह हैं उनमें, लक्षण लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का। ठीक है। तो बात करते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि जब एकलव्य जो है और द्रोणाचार्य के बीच ये टाई अप होता है, देखते हैं कि हाँ भैया इस तरह हुआ। ठीक है। और मैं बात वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि गुरु दक्षिणा से। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा नहीं मांगा था। ठीक है। पहली चीज़ तो ये। ठीक है। तो अब बात आती है कि अंगूठा नहीं मांगा था तो क्या मांगा था। तो गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा था कि भविष्य में जब कभी भी पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होगा तो तुम उस युद्ध में हिस्सा नहीं लोगे, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे, भविष्य देख सकते थे सब चीज़, कि एक समय ऐसा आएगा कि जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होगा। और वो ये भी जानते थे कि एकलव्य जो है वो रास्ता भटक जाएगा आगे जा। ठीक है। क्योंकि जब किसी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा टैलेंट आता है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब शक्तियाँ मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है घमंड आता है अंदर। ठीक है। तो वो ये जानते थे कि एकलव्य जो है वो रास्ता भटकेगा। ठीक है। तो इन्होंने उससे पहले ही ये मांग लिया कि भैया तुम जो है मतलब नहीं नहीं वो करोगे, युद्ध नहीं लड़ोगे। तो आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लो कि जो क्लास का या इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा हो और उससे गुरु दक्षिणा में कोई उसका टीचर ये मांग ले कि तुम आईआईटी के या एमबीबीएस के एग्ज़ाम में ही नहीं बैठोगे। ठीक है। तो वो वाली बात हो गई।
इट मीन्स। तो उस पर एकलव्य कहता है कि आपने तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा कर दिया जैसे किसी धनुर्धर से कोई उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग ले। ठीक है, तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया, मतलब एक प्रकार से मैंने आपको वचन दे दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा इन इन दोनों के बीच अगर कभी भी युद्ध होता है तो। ठीक है, और वो वचन देता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा अगर पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद वो चला जाता है। ठीक, और फिर क्या है कि एक कहानी आती है कि जो बड़ा होके एकलव्य जो है वो इनके साथ मिल जाता है, जरासंध के साथ। ठीक है, और जरासंध जो है जब मथुरा पर आक्रमण करता है भगवान कृष्ण के टाइम पे, तो भगवान कृष्ण जो है वो देखते हैं, कहते हैं कि यार ये तो फिर भटक गया। मतलब अगर मतलब एक मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, अगर एकलव्य चुपचाप अपने राज्य में रहता, ठीक है, अपने राज्य में मतलब अपने राज्य की प्रजा सेवा करता रहता, तो आई थिंक उसका ये हाल नहीं होता। ठीक है, उसके पास टैलेंट है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई आक्रमण करता, ठीक है, तब वो अपने टैलेंट का यूज़ करता। ठीक, तो चलो एक बार समझ में आता। लेकिन एकलव्य ने क्या किया कि वो जरासंध के साथ जाके मिल जाता, उसका सेनापति बन जाता है। ठीक है, हर किसी को लगता है कि मैं अपना टैलेंट शो अप करूँ। ठीक है, तो वो शो अप करने के चक्कर में जो है वो गलत पक्ष पे जाके मिल जाता है। आपको पता है कि जरासंध राक्षस था। ठीक है, उसके साथ जाके एकलव्य मिल जाता है, और एकलव्य जो है उसका सेनापति बन जाता है। मथुरा पर आक्रमण होता है। ठीक है, उस आक्रमण में जो है भगवान कृष्ण जो है वो एकलव्य का वध कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत दिशा में चला गया। मतलब इसके गुरु ने मना किया था, उसके बाद भी ये गलत दिशा में चला गया। ठीक है, और फिर आप सबको पता है कि एकलव्य को भगवान कृष्ण मार देते हैं। उसमें कहानी आती है महाभारत में कि भगवान कृष्ण उसका वध कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि क्या होता है कि ये सब चीज़ें कहना गलत है कि भैया दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। ठीक है, और कहानी ये भी आती है कि जरा सा फिर मतलब जो एकलव्य का बेटा था, ठीक है, वो युद्ध लड़ता है, महाभारत का युद्ध लड़ता है वो। ठीक है, और उसका बेटा युद्ध लड़ता है, भीम के हाथों मारा जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना लाक्षणिक होती हैं। तो ये जो अंगूठा काटने वाली बात थी, ये भी एक लाक्षणिक थी। उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा था, उन्होंने वचन मांगा था कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे किसी भी पक्ष से। लेकिन फिर भी वो गलत साइड जाता है, और सबको पता है कि जरासंध के बीच और इसके बीच क्या नाम है, दुर्योधन के बीच एक टाई अप था। ठीक है, दोनों एक दूसरे के मित्र थे। अगर एकलव्य जिंदा रहता, ठीक है, तो वो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ता, और जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता पांडवों के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही था कि उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा था, वचन मांगा था कि एकलव्य जो है वो पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध नहीं लड़ेगा। बट फिर भी एकलव्य का एक गलत डिसीजन, ठीक है, अगर वो चुपचाप अपने राज्य में राजा बन जाता, अपने राज्य की रक्षा करता, राज्य विस्तार चलो करना होता तो करता, नहीं करना होता तो नहीं करता। ठीक है, वो उसका पर्सनल डिसीजन था। लेकिन वो क्या है कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में अगर नहीं पड़ता, तो आई थिंक एकलव्य मारा नहीं जाता। ठीक है, तो एकलव्य के मारे जाने का कारण यही था, रीज़न यही था कि उसने एक तो युद्ध में नहीं आना चाहिए था उसको। ठीक है, और दूसरा अगर आना भी चाहिए था तो गलत पक्ष नहीं चुनना चाहिए था। ठीक है, और ये भगवान कृष्ण तो एज अ गॉड है। ठीक है, उन्हें तो युद्ध में हरा पाना असंभव है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि एकलव्य ने वचन तोड़ा, ठीक है, और उसका वध हुआ। जय श्री कृष्ण।